बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह की लोहे की कढ़ाई को हम चीज़ें फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम चीज़ें फ्राई करते रहते हैं तो यह आहिस्ता आहिस्ता तेल जल के कढ़ाई के साथ चिपक जाता है, जिससे इस तरह हो जाती है। ये हमारे सेहत के लिए तो नुकसानदेह, लेकिन ये किचन में भी दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं आपके साथ, ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है, इसको मैं किस तरह साफ़ करती हूँ तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्लास्टिक की मैंने बाल्टी ली है, आप इसकी जगह कोई टब वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप लें वो प्लास्टिक की ले। इसमें मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दिया और इसमें ये मैंने टाटरी ली है, ये साबुत टाटरी है। इसकी जगह आप पिसी हुई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये 1 टेबल स्पून थी, इस वजह से मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। अब इसमें आपने हाथ नहीं लगाना है, इसको किसी भी फालतू स्टिक वगैरह के साथ आप इसको हल कर दें और इसको अच्छी तरह जो है ना घोल लें, ताकि ये जो है ना इसमें बिल्कुल भी ये जो दाने वगैरह वो ना हो, क्योंकि मैंने ये साबित ली है। और इसके साथ ही मैंने ये आम डिटर्जेंट जो होता है ना, जो सर्फ होता है, वो मैंने लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। तो इसको भी अच्छी तरह जो है ना हल कर देते हैं, ताकि इसमें झाग आ जाए। और पानी आपने इतना लेना है कि आपकी जो भी कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें अच्छी तरह वो डूब जाए, उसके हैंडल भी डूब जाए और वो पूरी कढ़ाई भी, ताकि ये पूरी कढ़ाई जो है ना एक जैसे ही साफ़ हो। तो इसको अच्छी तरह सेट कर देते हैं, ताकि इसके ये जो हैंडल है ना वो भी अच्छी तरह डूब जाए। तो बिल्कुल बीच में से दबा देते हैं, तो इस तरह ये अच्छी तरह डूब जाती है। इसको मैंने ना 7 घंटे के लिए रख दिया था। आप 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन पानी आपने बस मीठा लेना है, खारा पानी नहीं लेना, क्योंकि लोहे की है तो खारे पानी से उसको मज़ीद जंग लग सकता है। तो बस इस पे अब ढक्कन रख देते हैं और इसको मैंने रख दिया था। और जब हम इसको निकाल लेंगे ना इस पानी से, तो तब खुले पानी से हमने इसको धो लेना है। तो यहाँ से 7 घंटे के बाद मैंने निकाल दिया, तो इसको मैंने धो भी लिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मिल्क जेल है ना, वो अब हाथ से ही हम इसको हाथ लगा रहे हैं, वो अलग हो रहा है। तो बस इसमें अब थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होती है, क्योंकि इसमें चमत्कार बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होती है, इसको रगड़ना होता है, खुद से कोई भी चीज़ साफ़ नहीं होती। अब छुरी की धार से इसको हटा देते हैं, क्योंकि जो है ना छुरी की धार से ये बहुत आसानी से जो है ना इसका मैल कुचैल और जंग जो है ना वो अलग हो जाता है। तो ज़रा जूना हमें फिर थोड़ा सा मलना होता है। और आप देख सकते हैं कि छुरी में लगा रही हूँ, इसका जो सारा मेल कचल है वो अलग हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ें जो है ना अपने साथ रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जूना ली है, एक साबुन ली है, एक छुरी ली है, और यहाँ पे मैंने जो है ना ये इमली ली है। इमली का पल्प मैंने ये रखा है 10 मिनट के लिए। और इसमें गुठलियाँ भी हैं, आपने गुठलियाँ नहीं हटानी, इसके साथ ही इसको भिगोने के रख देना है। तो सबसे पहले जो है ना ग्लव्स पहन लेते हैं, जिससे हमारे जो हाथ महफूज होते हैं, इससे हमारे नाखून भी ख़राब नहीं होते। तो लाजमी आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। पहले छुरी से अच्छी तरह इसको रगड़ लेते हैं, ताकि जो मेल कुचैल ज़्यादा है ना वो अलग हो जाए। तो ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, इसका मेल कुचैल जो है ना वो अलग हो रहा है। और इसके हैंडल के साथ तो बहुत मेल कुचैल रह जाता है, क्योंकि हम इसमें मुसलसल फ्राई वगैरह करते रहते हैं। तो ये जो है ना इस पे ये ज़िद्दी से दाग आ जाते हैं। तो आपने पहले छुरी की धार से पहले इसको साफ़ कर लेना है। अभी हमने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, पहले इसका सहारा लेना है और फिर उसके बाद जो है ना हमने जूने का इस्तेमाल करना है। और जो इमली हमने भिगो के रख दी थी 10 मिनट के लिए, उसको हमने अच्छी तरह इस पे लगाना है और मलना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा 2-3 दफ़ा इसको रगड़ा है ना, तो इससे जो इसका जंग है वो अलग होना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास इमली नहीं है तो इसकी जगह आप जो है ना जो सफ़ेद सिरका होता है, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उससे भी ये जंग वगैरह जो है ना आसानी से लोहे की कढ़ाई से अलग हो जाता है। इससे पहले भी मैंने लोहे की जो मैंने तवा जो साफ़ किया था उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत आसानी के साथ मैंने साफ़ की है। तो आप देख सकते हैं ना, अभी हमने यहाँ पे साबुन का सहारा लिया है और ना किसी और चीज़ का, लेकिन इससे मेल कुचैल ना कितना आसानी से जो है ना सिर्फ इमली हम रगड़ रहे हैं और वो निकल रहे हैं। तो बस थोड़ा सा इसको रगड़ लेते हैं, ताकि ये जो है ना आसानी से थोड़ा सा नरम हो जाए। और इसमें ये जो गुठलियाँ हैं ना उसको भी हमने इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि गुठलियाँ भी पहले ज़माने की औरतें जो है ना अगर
बर्तनों को साफ़ करती रहती थी तो वो पत्थर से ही उसको रगड़ लेती थी। अब तो जूने आ चुके हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी है। तो इसमें ये जो गुठली है ना वो भी पत्थर का काम करती है, तो आपने वो भी हटाना नहीं है, उसी का भी सहारा लेना है। तो जूना और वो मिलके बहुत अच्छी तरह इसको रगड़ के साफ़ कर लेती है। लेकिन मेहनत तो हमें करनी होती है, हर काम में मेहनत तो करनी होती है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा ज़ंग जो है ना इससे अलग हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा इस पे पानी लगा, वो पानी से इसको धो लेते हैं ताकि ये जो है ना थोड़ा सा साफ़ नज़र आए। इसको मैंने रगड़ तो लिया था लेकिन पहले हमने थोड़ा सा साफ़ पानी से इसको साफ़ कर लें ताकि ये जो है ना थोड़ा सा हमें नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं कि अभी भी मैंने इसको रगड़ा है तो ये अभी भी अच्छी तरह जो है ना इससे निकल रहा है। सारा ज़ंग जो है ना इससे अलग हो चुका है, लेकिन ज़ंग के दाग अभी भी इस पे हैं। खुला पानी मैंने इस पे डाल दिया, लेकिन आपने जो है ना वक्फे वक्फे से जो है ना काउंटर को साफ़ करते रहना है ताकि आपका सिंक वगैरह बंद ना हो। खुले पानी से इसको धो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़ंग का अभी भी दाग है लेकिन ज़ंग सारा अलग हो चुका है। तो अभी हम जो है ना हम इमली का जो ये पल्प ने अच्छी तरह इसको मल लेते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लगा रहने देते हैं ताकि ये मज़ीद जो है ना थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि इमली ज़रा तेज़ होती है तो बहुत आसानी से जो है ना ये इसको साफ़ कर लेती है। तो इसको लगा रहने देते हैं 2-3 मिनट के लिए और फिर छुरी का सहारा लेते हैं। छुरी की धार से ना जो साइडों पे इस पे मेल को चेल जो है ना वो लगा हुआ है वो हटा देते हैं। इसके हैंडल पे भी काफ़ी है तो वो अभी हटा लेते हैं, उस साइडों से भी है। तो इस कढ़ाई का अपना कलर जो है ना वो काला है, तो इसको हम जितना भी साफ़ कर लेते हैं इसका अपना कलर ही रहता है। थोड़ी सी इसमें चमक सी आ जाती है, तो जैसे फिर हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं इसको चूल्हे पे रख देते हैं तो ये दोबारा से फिर ये काली हो जाती है। तो बस आपने इस वहम में नहीं रहना कि ये बिल्कुल अच्छी तरह सफ़ेद हो जाती है। ये लोहे की कढ़ाई है, ये कभी भी एल्युमिनियम वगैरह की तरह, स्टेनलेस स्टील की तरह ये कभी भी इसमें बिल्कुल ये सफ़ेद नहीं होती, इसमें ये कालापन रहता ही है। हाँ, मैल कुचेल बहुत आसानी से जो है ना इससे इस तरीके से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये सारी सारी वीडियो मैंने आपके सामने शेयर की है और मैंने इसको ज़्यादा स्किप भी नहीं किया ताकि पूरी वीडियो आपको समझ में आए। इसके हैंडल भी आप देख सकते हैं कि सारा मेल कुचेल जो है ना इससे अलग हो चुका है बहुत आसानी से, और इमली का जो पल्प है ना वो अभी भी इस पे लगा हुआ है। तो इसको दोबारा ऐसे रगड़ लेते हैं ताकि ये जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और जब आप इसको साफ़ कर लेना तो फिर आपने इसको गीला नहीं रखना, क्योंकि गीला ये पड़ा हो ना तो अब हमारा पानी वैसे भी खारा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये दोबारा इसको ज़ंग लग जाता है। तो दोबारा से आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो मेहनत से बचने के लिए आपने बस ये ख़ास ध्यान रखना है 2-3 बातों का, कि जैसे आप इसको धो लें तो इसको जल्दी से सूती कपड़े से या टिश्यू की मदद से खुश कर लिया करें, और फिर थोड़ा सा इस पे सरसों तेल हो या कोई भी तेल जो आप इस्तेमाल करते हो वो लगा दें, तो ये फिर महीनों तक इस पे ज़ंग वगैरह नहीं आता। अब ये गुठलियाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे मल लिया है, तो ये पकड़ में सही नहीं आएगी आपके, तो आप इसके ऊपर ये जूना रख दें तो बस जूना और ये जो गुठलियाँ ना मिल के अच्छी तरह आसानी से जो है ना इस मिल कुचेल को हटा देती है। ये ज़िद्दी दाग है तो आसानी से ये हटते नहीं है। तो बस थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन ये लाजमी हमने इसको देना होता है, तभी हमारी ये जो कढ़ाई है ना ये साफ़ होती है। इसको अच्छी तरह रगड़ लेते हैं और बस अभी थोड़ा सा मैंने इसको धो लिया था, अभी मैंने साबुन लगा दिया था और अच्छी तरह मैंने बस इसको रगड़ के साफ़ कर लिए। बस आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। बस मैंने एक दफ़ा ही साबुन लगाया और इससे पहले मैंने सिर्फ इमली का सहारा लिया था और इन गुठलियों का और ये छुरी का। बस खुले पानी से अच्छी तरह इसको धो लेते हैं ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और शेल्फ पे आप देख रहे हैं कि कितना सारा मेल कचेल इस कढ़ाई से हमने अलग किया है। कितनी अच्छी तरह इसमें चमक आ चुकी, साइडों से आप देख लें कि अच्छी तरह साफ़ हो चुके, कोई भी ऑयल के दाग वगैरह इस पर नहीं है। और ये दूसरी साइड पे तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन इस पर भी बिल्कुल जो है ना जंग वगैरह या मेल को चेल नहीं है। हाँ, जंग का दाग अभी भी इस पे है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आता। मैं आपको छुरी की धार से दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें मेल को चेल नहीं है। बहुत आसानी से हमने इसको साफ़ किया, वो भी किचन में पड़ी हुई चीज़ों से।
तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके लोहे का तवा हो या कढ़ाई हो लेकिन लोहे की हो, आप इस तरह इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आसानी से आपकी कढ़ाई या तवा साफ़ होगा। अच्छी तरह इसको खुश कर लिया था मैंने, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल भी लगा दिया था और अच्छी तरह पूरी कढ़ाई पे फैला दिया था ताकि बिल्कुल इस पे जंग ना लगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।